हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो है वो है आपकी वॉलीबॉल से संबंधित। ठीक है, वॉलीबॉल से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं वो आपके मैं कराऊंगा। आज सिर्फ हम मैदान की बात करेंगे कि मैदान से जो भी क्वेश्चन आपके टीजीटी पीजीटी सहायक शिक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैदान के बारे में बात करेंगे, मैदान किस तरह से बनता है। ठीक है, तो मैदान जो होता है इसका वो आयताकार होता है। मैदान जो होगा वो कैसा होगा, आयताकार मैदान होता है। यानी मैदान की अगर लंबाई पूछ ली जाएगी तो कितनी होगी, 9। लंबाई पूछ ली जाएगी तो 9 मीटर होती है। और अगर चौड़ाई पूछी जाएगी तो कितनी होती है, लंबाई आपकी कितनी होगी 18 मीटर और चौड़ाई आपकी होती है कितनी, 9 मीटर। ठीक है, इस तरह से मैदान होता है। अगर इसकी पूरी लंबाई पूछी जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो लंबाई होगी पूरी, यानी लंबाई, तो मैदान की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है, 18 मीटर होती है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 9 मीटर होती है। कितनी, अगर चौड़ाई पूछी जाएगी तो कितनी होती है मैदान की, 9 मीटर होती है। ठीक है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब बीच में इसके जो 9 मीटर पर क्या होती है, आपकी मध्य रेखा होती है। यानी जैसे सेंटर लाइन कहते हैं, सेंटर लाइन, मध्य में आपकी क्या होती है, एक सेंटर लाइन होती है इस तरह से। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी सेंटर लाइन है और सेंटर लाइन पे ही मतलब बाहरी रेखा जो होती है या साइड लाइन जो होती है, इसके बाद पहले सेंटर लाइन होती है और सेंटर के 3 मीटर पर आपकी क्या होती है, अटैक लाइन होती है। 3 मीटर पर जो होगी वो कौन सी होगी, आपकी अटैक लाइन होगी। और 3 मीटर इधर भी आपकी क्या होती है, अटैक लाइन होती है। ठीक है, तो ये भी आपकी अटैक लाइन हो गई और ये भी आपकी, यानी ये आपकी कौन सी हो गई, अटैक लाइन। और ये जो हो गई वो आपकी हो गई क्या है, सेंटर लाइन। क्या कहेंगे इसे, इसे कहते हैं हम सेंटर लाइन। ये आपकी सेंटर लाइन हो गई और ये भी आपकी अटैक लाइन हो गई। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो आपकी होगी 3 मीटर। कितनी होती है, 3 मीटर होती है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है वो होती है आपकी 6 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो होगी वो कितनी होगी, 6 मीटर होगी। ठीक है, इस तरह से आपका मैदान आयताकार बन के तैयार होता है। अब इसमें क्या है, आपका सेंटर लाइन पे ही क्या बनता है, आपका पोल गढ़ते हैं। तो पोल हमेशा साइड लाइन से 1 मीटर आगे गड़ेगा। पोल जो गड़ेगा वो 1 मीटर आगे गड़ता है। यानी ये सेंटर लाइन है, यहाँ से 1 मीटर छोड़ करके आपका पोल गाड़ा जाता है। ठीक, यहाँ ये जैसे आपका मान लीजिए पोल गड़ा हुआ है। ठीक है, ये पोल गड़ा है इधर और इधर भी आपका क्या है, ये पोल गड़ा है। ठीक, और इसी पोल पर क्या है, आपकी जाली बांधी जाती है। क्या बांधी जाती है, आपका जाल बांधा जाता है, नेट जिसे कहते हैं, नेट। दोनों साइड पर क्या होता है, आपका जाल बांधा जाता है इस तरह से। ठीक, दोनों साइड पर क्या है, आपका जाल बंधा हुआ होता है इस तरह से। और जाल जो होता है, तो जाल में आपके खाने पूछ लिए जाते हैं कि जाल में कितने खाने होते हैं कुल। तो जाल में कुल जो खाने होते हैं वो करीब 1000 खाने होते हैं। कितने, अगर जाली में खाने पूछ लिए जाएंगे तो 1000 खाने होते हैं। कितने होते हैं, 1000 खाने। ठीक है, अगर जाल की चौड़ाई पूछी जाएगी तो आपकी 1 मीटर होती है। जाल की अगर चौड़ाई पूछी जाएगी तो कितनी होती है, 1 मीटर होती है। जाल की लंबाई पूछी जाएगी तो कितनी होती है, 9.5 से लेकर के 10 मीटर तक। जाल की जो चौड़ाई लंबाई होगी वो 1 मीटर से लेकर के कितनी, वो मतलब अगर चौड़ाई होगी तो 1 मीटर और लंबाई होगी तो आपकी कितनी होती है, 9.5 से लेकर के 10, 9.5 से लेकर के आपका 10 मीटर तक किसकी लंबाई होती है, आपकी इस जाली की। जो जाल ऊपर नेट जो बंधा होता है। ठीक, इस तरह से जो जाली आपकी बंधी होती है, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं जाली से। ठीक है, तो जाली से क्या क्वेश्चन बनता है, जाली की चौड़ाई पूछ ली जाएगी। ठीक, सबसे पहले क्या है, मान लीजिए यहाँ इसकी
आपकी जाल की अगर लंबाई पूछी जाएगी, मान लीजिए जाल है ये, तो जाल की अगर चौड़ाई पूछी जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होगी वो कितनी होती है आपकी 1 मीटर होती है। कितना होता है? 1 मीटर ये चौड़ा होता है, ठीक। और उसके अलावा अगर पूछ लिया जाए जाल की लंबाई तो आपकी कितनी होती है? जाल की लंबाई अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि ठीक है, तो मैदान की मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया क्या है, मैदान की लंबाई, मैदान की लंबाई होती है 18 मीटर। अगर चौड़ाई पूछ ली जाएगी मैदान की चौड़ाई तो हो जाती है आपकी 9 मीटर, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। इसके अलावा आपको क्या बनेगी, सेंटर लाइन कितनी दूरी पर होती है, यहाँ क्वेश्चन ये बनता है। तो सेंटर लाइन जो होती है वो कितने पर होती है? 9 मीटर पर होती है। सेंटर लाइन कितने पर होती है? 9 मीटर पर होती है। अब आपकी सेंटर लाइन से अटैक लाइन पूछी जाती है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है सेंटर लाइन से अटैक लाइन, क्या बनता है? अटैक लाइन। तो अटैक लाइन जो होती है वो आपकी 3 मीटर पर होती है, यानी सेंटर लाइन से अटैक लाइन कितने मीटर पर होती है? 3 मीटर पर होती है। और अटैक लाइन से एंड लाइन, ठीक है, तो कितनी होती है आपकी? 6 मीटर पर होती है, ठीक है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए पोल से पोल की दूरी, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है पोल से पोल की दूरी, पोल की दूरी कितनी होती है? तो होती है 11 मीटर। कितनी होती है? पोल से पोल की दूरी जो होती है वो 11 मीटर होती है। अगर आपका यहाँ पर क्वेश्चन अगला बनता है कि जाल, किससे बनता है? जाल से। जाल की अगर लंबाई पूछ ली जाएगी तो कितनी होगी आपकी? जाल से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है? जाल की लंबाई। अगर जाल की लंबाई पूछी जाएगी तो कितनी होती है आपकी? जाल की लंबाई जो होती है वो आपकी होती है 9.5 मीटर से लेकर के 10 मीटर तक होती है जाल की लंबाई। अगर जाल की चौड़ाई पूछ ली जाए, जाल की चौड़ाई, अगर चौड़ाई पूछ ली जाएगी तो वह कितनी होती है आपकी? ये लंबाई हो गई, चौड़ाई आपकी 1 मीटर होती है। जाल की अगर चौड़ाई पूछी जाएगी तो आपकी 1 मीटर होती है, ठीक है। यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है इसमें बनते हैं वॉलीबॉल से, ठीक है। यहाँ से आपके क्या है क्वेश्चन ये सारे बनते हैं कि जाल की लंबाई कितनी होती है, जाल की चौड़ाई कितनी होती है, ये जो है क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। अगले जो क्वेश्चन होता है बनता है यहाँ से, वो आपका बनता है किससे? यहाँ पर एंटीना होता है। एंटीना यहाँ पर होता है, एक जाल में क्या होता है? बंधा हुआ एक एंटीना होता है। यहाँ पर यहाँ क्या होता है? एक जाल में ही एंटीना बना हुआ होता है दोनों साइड पे। तो एंटीना की लंबाई पूछ ली जाती है, तो एंटीना की जो लंबाई होती है वो 1.80 होती है। कितनी? 1.80 मीटर होती है आपकी एंटीने की ऊंचाई। एंटीने की ऊंचाई भी पूछ ली जाती है आपकी। तो एंटीने की अगर ऊंचाई पूछेंगे तो कितनी होती है? 1.80 मीटर होती है। एंटीने की ऊंचाई अगर पूछी जाएगी तो कितनी होगी? 1.80, ठीक है। यहीं पर हम देखो लिख ले रहे हैं इसमें एंटीने की ऊंचाई। तो एंटीना जो होता है, एंटीना की ऊंचाई पूछ ली जाए तो होती है आपकी 1.80 मीटर होती है। कितनी? 1.80 मीटर आपकी एंटीना की ऊंचाई हो गई। इसके अलावा आपका जो क्वेश्चन यहीं से बनता है वो एंटीने का रंग पूछ लिया जाता है कैसा, तो लाल और सफ़ेद रंग में होता है। एंटीना जो होता है वो कैसा होता है आपका? लाल और सफ़ेद रंग में होता है। कैसा होता है? मान लीजिए ये एंटीना है आपका, तो इसमें आपका ऐसे इस खाने में ऐसे खाना ऐसे आपका बटा हुआ होता है 10-10 सेंटीमीटर। मतलब 10 सेंटीमीटर आपका लाल हो जाएगा, फिर आपका सफ़ेद हो जाएगा, फिर आपका लाल हो जाएगा और फिर आपका क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। इस तरह से एंटीना बंधा हुआ होता है, यानी कलर जो होता है उसका वो लाल और सफ़ेद कलर में ये होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि जाल से ऊपर कितनी ऊंचाई होती है एंटीने की, तो जाल से ऊपर अगर पूछी जाएगी तो 0.80 सेंटीमीटर। कितनी? 0.80 सेंटीमीटर जाल से ऊपर ये निकला हुआ होता है। 0.80 सेंटीमीटर क्या है? जाल से ऊपर होता है और 1 मीटर आपके इसमें जाल में बंधा हुआ होता है जो एंटीना, ठीक है।
एंटीने के बारे में ये आपका क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एंटीने की लंबाई आपकी आ गई 1.80। एंटीने की ऊपर जाल से ऊपर ऊंचाई पूछ ली जाएगी तो आपकी 0.80 मीटर या 0.80 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपका फ्री जोन भी पूछ ली जाता है। मान लीजिए दोनों साइड पर फ्री जोन कितना होता है। ठीक, इस तरह से मान लो फ्री जोन है, ये आपका फ्री जोन बन रहा है ये। तो फ्री जोन अगर पूछ ली जाएगा तो यहाँ पर आपका 3.5 मीटर इस साइड पे होता है फ्री जोन, और 3.80 मीटर आपका इस साइड पे होता है फ्री जोन, और यहीं पर आपका क्या है 3 मीटर आपका क्या है सर्विस एरिया होता है। क्या होता है? सर्विस के लिए ये जगह होती है। इधर यहाँ पर आपकी कैसे क्या होती है, सर्विस के लिए जगह होती है। दोनों साइड पे क्या है, सर्विस की जगह होती है। इस तरह से क्या है आपका मैदान बनके तैयार होता है। लंबाई मैदान की पूछी जाएगी 18 मीटर, चौड़ाई वॉलीबॉल के मैदान की पूछी जाएगी तो आपकी कितनी हो गई, वॉलीबॉल है ये। ठीक है, अगर साफ ना दिखता हो तो क्या है, दोबारा यहाँ लिख दे रहे हैं, क्या है, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल है ये। ठीक, वॉलीबॉल की बात हो रही है। तो वॉलीबॉल का मैदान अगर पूछा जाएगा 18 मीटर लंबाई, चौड़ाई पूछी जाएगी 9 मीटर, अगर मध्य रेखा या सेंटर लाइन पूछी जाएगी तो 9 मीटर पर होती है। सेंटर लाइन से अटैक लाइन अगर पूछी जाएगी तो आपकी 3 मीटर पर होती है। अटैक लाइन से बाहरी रेखा पूछ ली जाएगी तो आपकी कितनी होती है, 6 मीटर पर होती है। अब अगर यहाँ पर आपका पोल के बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन क्या बनता है आपका, पोल की ऊंचाई पूछ ली जाती है। तो पोल की जो ऊंचाई होती है वो 2.55 मीटर होती है। 2.55 होती है आपकी पोल की ऊंचाई। कितनी होती है, पोल की ऊंचाई 2.55 मीटर होती है पोल। ठीक है, अब महिला और पुरुष के लिए जाली की ऊंचाई पूछ ली जाती है। महिला और पुरुषों के लिए जाल की ऊंचाई, जाल की ऊंचाई पूछी जाती है। जाल की ऊंचाई पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए। अगर पुरुष के लिए पूछी जाएगी तो होती है आपकी 2.43 मीटर। ठीक है, अगर महिलाओं के लिए पूछी जाएगी आपकी तो कितनी होती है आपकी 2.24 मीटर। ये आपकी महिलाओं के लिए होती है। ठीक, ये सिर्फ यहाँ पर सिर्फ आपकी क्या है, जाल की या मैदान के बारे में बात हो रही है। मैदान से जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं तो मैदान में क्या है, पुरुषों के लिए अगर जाल की ऊंचाई अगर यहाँ से पूछी जाएगी कि जाल की ऊंचाई कितनी होती है पुरुषों या महिलाओं के लिए, तो पुरुषों के लिए 2.43 मीटर होती है, महिलाओं के लिए 2.24 मीटर होती है इसमें। ठीक है, यहाँ पर अगर इसके खाने पूछ ली जाएंगे, यानी जाल में कितने खाने होते हैं, तो आपके लगभग 1000 खाने होते हैं इसमें। कितने होते हैं, 1000 खाने बनकर तैयार होते हैं इसमें आपके उसमें। ठीक है, जाली में। ठीक, यहीं से आपके जो है क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, अगर ये क्वेश्चन आपका और भी बनता है, क्या बनता है आपके पट्टी से, क्या है, ऊपरी पट्टी की चौड़ाई पूछ ली जाती है। तो इस जाली की ऊपरी पट्टी की जो चौड़ाई होती है ये वाली, ये जो चौड़ाई दिख रही है, ये चौड़ाई की से भी आपका क्वेश्चन बना है। तो अगर चौड़ाई की अगर बात कर लें ऊपरी पट्टी की, तो ऊपरी पट्टी की जो चौड़ाई होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर होती है ऊपरी पट्टी। अगर साइड वाली पट्टी या नीचे की पट्टी की बात करें तो वो 5 सेंटीमीटर होती है। ये वाली पट्टी बात करें नीचे वाले की तो वो कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। लेकिन ऊपर वाली पट्टी पूछ ली जाती है कि आपकी कितने सेंटीमीटर की होती है, तो आपकी 7 सेंटीमीटर की होती है। कितनी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और पट्टी होती कैसी है, तो आपकी कैसी होती है, सफ़ेद कलर की पट्टी भी कैसी होती है आपकी, सफ़ेद कलर की पट्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक, यहीं से आपके क्या है क्वेश्चन आपके बनते हैं और आपके पूछे जाते हैं कि पोल से पोल की दूरी पूछ ली जाती तो कितनी होती है, 11 मीटर होती है। इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन बन के यहाँ पर तैयार होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, वॉलीबॉल के बारे में देखेंगे और क्वेश्चन आपके यहीं से आपके बने हैं मैदान से। मैदान से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से आपके बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा खेल कैसे खेला जाता है, खिलाड़ियों के बारे में या फिर लिबरो के बारे में, ये सारी जानकारी हम अगली वीडियो में देंगे। इसमें सिर्फ हमने मैदान की बात करी है कि मैदान में क्या क्या होता है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मैदान में आपकी जाल की ऊंचाई पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए पूछी जाती है। पुरुषों के लिए 2.43 और महिलाओं के लिए 2.24 मीटर। आपकी जाली की चौड़ाई पूछ ली जाती है, जाली की चौड़ाई आपकी 1 मीटर हो गई। जाली की लंबाई पूछ ली जाती है तो आपकी कितनी हो गई, जाली की लंबाई 9.5 से 10 मीटर तक होती है।
जाली पर लगा एंटीने के बारे में पूछ लिया जाता है, तो एंटीने के बारे में 1.80 मीटर कुल होती है। एंटीना जाली से ऊपर कितना निकला हुआ होता है, तो आपका कितना 80 सेंटीमीटर या फिर 80.80 मीटर निकला हुआ होता है ऊपर। एंटीने का कलर पूछ लिया जाएगा तो लाल और सफ़ेद कलर का होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका पोल, आपका जो पोल होता है, पोल के बारे में पूछ लिया जाए, पोल की ऊंचाई कितनी होती है, 2.55 मीटर होती है पोल की ऊंचाई। इसके अलावा जो इससे जो क्वेश्चन बनता है वो जाली से ऊपरी पट्टी के बारे में, तो ऊपरी पट्टी कितने सेंटीमीटर चौड़ी होती है, तो 7 सेंटीमीटर चौड़ी ऊपरी पट्टी होती है और सफ़ेद कलर की होती है। साइड की पट्टी या फिर नीचे की पट्टी की बात करें तो वो कितने की होती है, 5 सेंटीमीटर की होती है आपकी इसकी, यानी ये साइड और नीचे जो होती है वो 5 सेंटीमीटर की पट्टी लगी होती है। इसके खानों से बनता है तो 1000 खाने होते हैं। कितने होते हैं, 1000 खाने लगभग होते हैं इसमें। और पोल से पोल की दूरी पूछ ली जाएगी तो 11 मीटर होती है, ठीक है। मध्य रेखा पूछ ली जाती है, अटैक लाइन होती है, इसे मतलब सेंटर लाइन जिसे कहते हैं, इसको मध्य रेखा जो होती है बीच में होती है उसे सेंटर लाइन कहते हैं। सेंटर लाइन से जो है अटैक लाइन की दूरी 3 मीटर होती है, अटैक लाइन से एंड लाइन की दूरी 6 मीटर होती है, ठीक है। पूरी आपकी पूछ ली जाएगी तो 18, लंबाई पूछी जाएगी, चौड़ाई पूछी जाएगी तो आपकी 9 मीटर होती है। तो यहीं से जो है आपके क्वेश्चन बन के तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ वीडियो मेरी अच्छी लगी हो आज तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।